अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर। टॉपिक है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिनोनिम करेंगे। सिनोनिम का आगाज़ करते हैं। थ्रेशोल्ड, चौखट, डोर स्टेप। ट्रांजैक्टेड, कारोबार किया, कंडक्टेड। स्टम्बल्ड, लड़खड़ा कर चला, ड्रैग 1 फीट। क्रम्बल्ड, मुड़ी हुई, फोल्डेड। क्लच्ड, पकड़ा, सीज्ड। अलार्म, खौफ, वार्निंग सिग्नल। राइवल, हरीफ, अपोनेंट। ग्रेव, संजीदा, सीरियस। रिवील, बेनकाब करना, अनरेवल। डिटेक्टिव, जासूस, स्पाई। विस्पर्ड, सरगोशी की, स्पीक सॉफ्टली। प्रिज्यूम, फर्ज करना, ख्याल करना। सपोज, स्टेप्ड, दाखिल हुआ, गॉट इनटू। दोबारा देख लें। थ्रेशोल्ड, चौखट, डोर स्टेप। ट्रांजैक्टेड, कारोबार किया, कंडक्टेड। शैम्बर्ड, लड़खड़ा कर चला, ड्रैग 1 फीट। क्रम्बल्ड, फोल्डेड। क्लच्ड, सीज्ड। अलार्म, वार्निंग सिग्नल। राइवल, अपोनेंट। ग्रेव, सीरियस। रिवील, अनरेवल। डिटेक्टिव, स्पाई। विस्पर्ड, स्पीक सॉफ्टली। प्रिज्यूम, सपोज, स्टेप्ड, गॉट इनटू। अब नेक्स्ट देखिए जी। कोल्डली, सख्ती से। मर्सीलेसली, रेच्ड, बदबख्त, नाकाम, माइजरेबल। रिलीव्ड, एहसास हुआ। रिपेव्ड, इको, बाजगश्त, रिसाउंड। कंजोरिंग, इज़्तिराब अंगेज, फैसिनेटिंग, पेनफुल, दर्दनाक, ट्रबलसम। कन्वल्सिव, इज़्तिराबी, वायलेंट। मैन विद क्विक टेम्पर, जल्दी गुस्से में आने वाला। रैश मैन। साइट, मंजर, सीन। बिफोर हैंड, पहले से। इन एडवांस। स्लोमनली, संजीदगी से। सीरियसली। लेड द वे, रहनुमाई की, गाइडेड। वाइब्रेटिंग, थरथराना, ट्रेम्बलिंग। थ्रस्ट, फेंकना, थ्रू। रश्ड, लपका, वेंट, हरियड। दोबारा देख लें। कोल्डली, मर्सीलेसली, रेच्ड, माइजरेबल, रिलीव्ड, रिपेव्ड, इको, रिसाउंड, कंजोरिंग, फैसिनेटिंग, पेनफुल, ट्रबलसम, कन्वल्सिव, वायलेंट, मैन विद क्विक टेम्पर, रैशमैन। साइट, सीन, बिफोर हैंड, इन एडवांस, स्लोमनली, सीरियसली, लेड द वे, गाइडेड, वाइब्रेटिंग, ट्रेम्बलिंग, थ्रस्ट, थ्रू, रश्ड, वेंट, हरियड। जी नेक्स्ट देखें जी। इंटेंड, इरादा करना। हैव इंटेंशन। साइन, दस्तखत करना, सिग्नेचर। प्लंग, छलांग लगाना। जंप, ड्रॉबैक, निकलवाना। गेटिंग बैक, टिमिडली, डरते हुए। कवर्डली, फेयरफुली। स्पल्चरल, गमनाक। ग्लूम, डिसमल। गास्टली, खौफनाक। डेथ लाइक, डिप्लोरेबल। फेच्ड, लाया, कैरिड, ब्रॉट। इंटरप्शन, मुदाखलत। इंटरसेप्शन, इंटरफेरेंस। मिस्टीरियस, पुरस्कार। सिक्रेटिव, फर्टिव, सरप्टिशियस। आगे है पॉक्ड, धकेलना, धकेला। थ्रू, पुश्ड, प्रोडेड। रेटल्ड, खड़खड़ाया। नर्वस, अपसेट, इरिटेटेड। दोबारा देख लें। इंटेंड, हैव इंटेंशन। साइन, सिग्नेचर। प्लंग, जंप, ड्रॉबैक, गेटिंग बैक, timidly,
cowardly, fearfully, sepulchral, gloom, dismal, ghastly, death-like, deplorable, fetched, carried, brought, interruption, interception, interference, mysterious, secretive, furtive, surreptitious, poked, through, pushed, prodded, rattled, nervous, upset, irritated। ये तो हमारे थे इस चैप्टर के सिनोनियम। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में डिफ़िकल्ट या न्यू वर्ड कौन से थे। हमारे पास न्यू वर्ड है जी डिप्लोरेबल, इसको आपने याद रखना है, गॉस्टली, खौफनाक, डिप्लोरेबल, ठीक है जी। और उसके अलावा सीक्रेटिव तो आप पहले से जानते हैं, फर्टिव, फर्टिव भी न्यू वर्ड है, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस भी न्यू वर्ड है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। बाकी तकरीबन ये तमाम के तमाम सिनोनियम जो है वो आसान है, मुश्किल नहीं है, पहले से पढ़े हुए आप लोगों के वर्ड हैं। ये 3 वर्ड इस चैप्टर में न्यू आए हैं, इसके सिनोनियम में ये आप लोगों ने याद रखने हैं, डिप्लोरेबल, फर्टिव और सरप्टिशियस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर। ये चैप्टर नंबर 7 राइटर है इसका स्टीफन लीकॉक। माय फाइनेंशियल कैरियर चैप्टर लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। स्टीफन लीकॉक बॉर्न दिसंबर 39 1869, यानी लीकॉक जो है वो दिसंबर 30 1869 में ये पैदा हुआ और इसकी वफात हुई है मार्च 28 1944, और मार्च 28 1944 में इसकी वफात हुई। कैनेडियन टीचर था, बेस्ट नाउन इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट और मजाक के बारे में लिखने वाला, इंग्लिश जुबान में लिखने वाला एक मशहूर राइटर था ये। इस चैप्टर में माय फाइनेंशियल कैरियर में हम देखेंगे, ये एक बहुत ही मजाहिया चैप्टर है इसका। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। एक देहाती आदमी है जो कि काम करता था, जिसकी सैलरी में जो है वो इजाफा हुआ, सैलरी उसकी काफ़ी सारी बढ़ गई थी और उसने सोचा कि वो इस रकम को जो है वो बैंक में रखेगा। अब उस सिलसिले में जब वो सैलरी में उसकी इजाफा होता है, वो बैंक में जाता है, बैंक में हर चीज़ उसे वो बदहवास करती है, वो परेशान होता है। तो ये सारे का सारा जो एडवेंचर है बैंक के हवाले से, उसकी तनख्वाह बढ़ने के बाद, वो सारे का सारा लीकॉक ने इस चैप्टर में बयान किया है। तो जहाँ पे हम देखते हैं लीकॉक की सैलरी है, देहाती आदमी जिसके बारे में लीकॉक लिखता है, कहता है सैलरी इंक्रीज्ड अप टू $56, यानी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सैलरी इंक्रीज्ड अप टू $56, यानी जो देहाती आदमी है जिसका जिक्र इस माय फाइनेंशियल कैरियर में किया गया है, उस आदमी की जो तनख्वाह थी, जो उसकी सैलरी थी, जो उसका मुआवजा था, उसमें $56 तक इजाफा हो गया। यानी पहले अगर 50 थी तो बढ़ के 56 हो गई, 6 थी तो 56 हो गई, 45 थी तो 56 हो गई, यानी बढ़कर वो कितने डॉलर की हो गई थी, बढ़कर उसमें जो है वो $56 तक उसमें इजाफा हो गया था। अब यहाँ पे आगे देखें, कीप $56 इन अ क्रम्बल्ड बॉल इन हिज पॉकेट। अब वो जो तनख्वाह बढ़कर $56 तक पहुंच चुकी थी, अब उस तनख्वाह का उसने क्या किया हुआ था, क्रम्बल्ड यानी फोल्ड किया हुआ था, क्रम्बल्ड बाल यानी उसका कचूमर निकाल के उसने उसको बाल की शक्ल में जो है वो उसको मुड़ोड़ा हुआ था या उसको गोल किया हुआ था और रखा हुआ था इन हिज पॉकेट। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई, यानी उसने मुट्ठी में उन पैसों को रखा और मुट्ठी को और हाथों को, दोनों हाथों की मदद से जो है वो उसको गोल शेप में कर दिया, उसको फोल्ड इस कदर कर दिया, इस कदर उसको तय कर दिया, गोलाई में उसको तय किया और उस एक बाल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। वो पैसे, वो रकम, वो डॉलर जो थे वो एक बाल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे और उन डॉलरों को जो उसने मरोड़ कर जो है वो एक बाल बनाई हुई थी, उनको उसने अपनी जेब में रखा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पता चल गया, एक तो उसकी सैलरी में इजाफा हुआ $56 तक, और $56 की जो सैलरी थी जो उसमें इजाफा हो चुका था, उसको उसने कैसे रखा हुआ था, क्रम्बल्ड बाल की शेप में उसने अपनी जेब में रखा हुआ था। फैसला किया गया था, डिसाइडेड टू कीप इट इन बैंक। उसने फैसला किया कि वो इस रकम को बैंक में जमा करवा देगा।
यानी तनख्वाह उसकी बढ़ चुकी थी। अब उसे लगता था कि ये रकम जो है वो अब मेरे पास महफूज नहीं है, यानी कोई मांगने वाला आ सकता है, कोई चोरी करने वाला आ सकता है। तो यानी उसने आसान रास्ता यही निकाला उसको उसकी हिफाजत करने का। तो उसने सोचा कि मैं इस रकम को बैंक में जमा करवा देता हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि बैंक में उसके साथ क्या एडवेंचर होता है। अब ली कॉक जो है वो बैंक में दाखिल होता है, और बैंक में जब दाखिल होता है वहाँ पे जारी बात है एक देहाती आदमी जब बैंक में जाता है तो बैंक में तमाम जो उसके अफसरान होते हैं, तमाम जो अमला होता है बैंक का वो सूटेड होता है, यानी उसने अच्छा लिबास पहना होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता है। और वहाँ पे खिड़कियाँ, शीशा, ये बहुत सारा जो है वो उसमें लाइट्स बहुत सारी होती हैं। तो यानी एक देहाती आदमी वहाँ पे इंटर होकर वो घबरा जाता है। उस चीज़ का जिक्र लीकॉक ने करने की कोशिश की है। तो लीकॉक कहता है कि जो राइटर जो देहाती आदमी था वो बताता तो अपने बारे में है, अब उसकी हालत क्या थी, वो बैंक में दाखिल होते ही क्या हो गया, अपसेट एंड कंफ्यूज्ड। वो बैंक में दाखिल होते ही परेशान हो गया, घबरा गया था। यानी लाइट्स ने उसे घबराहट हो रही थी, ठीक है, शीशों से उसे घबराहट हो रही थी। तमाम लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, वो अपने लिबास को देखकर, वो देहाती आदमी था, सादा सा लिबास पहना हुआ था, उससे उसे घबराहट हो रही थी। यूँ समझिए कि एवरीथिंग रेटल्स हिम, हर चीज से वो घबरा रहा था, हर चीज ने उसे बदहवास किया हुआ था। अब कौन सी, क्लर्कों को देख के वो घबराया हुआ था, विकेट्स, वो वहाँ पे जो खिड़कियां लगी हुई थी उनको देख के, कैबिन जो बने हुए थे उनको देख के वो घबरा रहा था, साइट ऑफ मनी, और वहाँ पे तो बैंक में तो जारी बात है बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उन पैसों को देख कर भी वो बहुत ज़्यादा बदहवास हो रहा था। यानी बैंक में मौजूद क्लर्क्स, बैंक में मौजूद खिड़कियां, कैबिन, पैसा, हर चीज से वो बदहवास हुआ पड़ा था और परेशान हुआ पड़ा था, घबराया हुआ था। लेकिन बिलीव दैट, यहां पे आप देखें जरा इस बॉक्स में आए तो, बिलीव दैट, उसका यकीन क्या था, यकीन उसका ये था, ओपन एन अकाउंट, एक अकाउंट खुलवाने के लिए वन मस्ट कंसल्ट मैनेजर। यानी अकाउंट अगर किसी ने खुलवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको मैनेजर से मिलना होगा। अकाउंट खुलवाने के लिए जब भी वो बैंक में जाएगा कोई भी, तो उसको मैनेजर से मशवरा करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, यानी मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यानी ये उसका ख्याल था कि जब जो बंदा भी बैंक में रकम जमा करवाने जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, मैनेजर से मिलना पड़ता है। यानी अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो जनाब बैंक में जाते हैं, घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, बदहवास होते हैं। बदहवास किन को देख के हो जाते हैं, क्लर्क को देख के, विकेट्स, कैबिन्स को देख के, साइड ऑफ मनी को देख के वो घबरा जाता है। और उसका ये ख्याल है कि जो भी बंदा बैंक में जाता है तो वो पहले किससे मशवरा करता है, मैनेजर से मशवरा करता है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या होता है। अब बैंक में पहुंच जाता है, बैंक में जो सामने उसके जो कैबिन बना हुआ है, जो विकेट है, जो खिड़की है, वहां पे अकाउंटेंट लिखा होता है, वो उस अकाउंटेंट के पास चला जाता है। अब अकाउंटेंट के पास जाके वो क्या कहता है, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं, अलोन, तन्हा, क्या मैं मैनेजर से तन्हाई में मिल सकता हूं। यानी वहां पे जाके उसने क्या कह दिया कि मैं मैनेजर से मिल सकता। मैंने आपको पहले बताया कि उसका ख्याल था कि जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है तो वो पहले किससे मिलता है, किससे मशवरा करता है, मैनेजर से मशवरा करता है। तब उसी सिलसिले में इसने अकाउंटेंट से सवाल कर दिया कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं। अब जो अकाउंटेंट था, अब उसे लगा कि ये भाई जो आया है शायद जो तनहा मिलना चाहता है, तो ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाह रहा होगा। अब अकाउंटेंट कैसा आदमी था, टाल दराज का था, अगर आपको ये नजर आ रहा है, टाल दराज का था, कूल डेवल, ये एक ही वर्ड है, कूल डेवल, बद मिजाज शैतान, ठंडे मिजाज का, सॉरी, ठंडे मिजाज का शैतान किस्म का आदमी था। दराज का था, ठंडे दिमाग का शैतान आदमी था। यानी वो कहता है कि जब मैं बैंक में गया हूं, तो जब मैंने बैंक में मैनेजर अकाउंटेंट को कहा है कि जनाब क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं, ये अलोन का वर्ड मैं कहना ही नहीं चाहता था, ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता था,
गैर इरादी तौर पर। कैसे हुआ? गैर इरादी तौर पर, यानी गैर इरादी तौर पर ये वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। तो जारी बात है, जब मैनेजर ने देखा, जब अकाउंटेंट ने देखा कि ये आदमी जो है वो अकेला मिलना चाह रहा है, अब जब इसने ये बात कही तो उस वक्त ये घबराया हुआ था। हिज वॉइस बिकम सपल्चरल, इसकी आवाज़ जो थी वो गमगीन थी, यानी गम में आप सही तरीके से बोल नहीं पाते, आपकी आवाज़ मुनासिब अंदाज में निकल नहीं सकती। तो यानी ये घबराया हुआ था, गमगीन था, उदास था, परेशान था, जो भी इसके लिए बदहवास था, जो भी कह लें। अब उस बदहवासी के आलम में इसने कहा क्या कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो भी तन्हा। तो मैंने आपको बताया कि ये तन्हा का, अलोन का वर्ड ये इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता था। तो जब अकाउंटेंट को पता चला कि जनाब अकेले में मैनेजर से मिलना चाहते हैं, तो वो जल्दी से क्या किया उसने? ही वेंट एंड फेच्ड मैनेजर। वो तो जल्दी से उठा, मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बुलाकर ले आया। अब यहाँ पे देखें, एक सादा सा देहाती आदमी है, वो जाके कहता है कि कहना है सीधा मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इससे वो जाकर मैनेजर को बुलाकर लाने वाला नहीं था अकाउंटेंट। लेकिन जब उसने वर्ड यूज किया क्या? अलोन। तो जब अलोन का वर्ड यूज किया तो अकाउंटेंट को लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम जमा करवाने वाला आदमी है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी से उठा और मैनेजर को उसके दफ्तर से बुलाकर ले आया। अब वो मैनेजर साहब आ गए हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया, अकाउंटेंट के बारे में पता चल गया, दराज का आदमी था, कूल डेविल, ठंडे मिजाज का शैतान आदमी था। और ये जो देहाती आदमी था, ये भी वहाँ पे जाके बदहवास हो चुका था, इसकी आवाज़ भी प्रॉपर अंदाज में निकल नहीं रही थी। और इस बदहवासी के आलम में इसने कह दिया, कहना ही सीधा मैनेजर अलोन। अलोन का वर्ड इसने बदहवासी में यूज़ किया, तो जिसके नतीजे में जो अकाउंटेंट था वो जल्दी से गया और मैनेजर को बुलाकर ले आया। अब आगे क्या होता है? अब मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर आ जाता है, तो मैनेजर से क्या मामलात होते हैं ये देखते हैं। जब मैनेजर आ जाता है, यहाँ पे देखें जी, मैनेजर आ गया। आर यू मैनेजर? सरप्राइजिंग क्वेश्चन। अब मैनेजर को अकाउंटेंट बुला के लाया है और आगे से उसने सवाल कर दिया कि जनाब क्या आप मैनेजर हैं? डिडंट डाउट इट। राइटर बताता है कि उस देहाती आदमी को बिल्कुल भी इस पर कोई शक नहीं था, यानी इसके मैनेजर होने पर इसे कोई डाउट नहीं था। डिडंट डाउट इट, उसे इस पर हरगिज कोई शक नहीं था, लेकिन ये भी वो बोलना नहीं चाहता था, सवाल नहीं करना चाहता था। अब फिर ये तो हो गया, चलो डिडंट डाउट इट, आर यू मैनेजर? उसने कहा जी हाँ मैं मैनेजर हूँ। तो वो मैनेजर को लगा यार पता नहीं कितना बड़ा आदमी है जो मुझसे सवाल कर रहा है, जी आर यू मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं? अब आगे उसका क्वेश्चन देखें, कैन आई सी यू अलोन? ओहो, कैन आई सी यू अलोन। यहाँ पे देखें, अब देहाती आदमी मैनेजर से कह रहा है कि कैन आई सी यू अलोन, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अलोन, तन्हाई में? कहता आई डिडंट वांट टू से अलोन। डिडंट वांट टू से अलोन, मैं ये अलोन का वर्ड तो कहना ही नहीं चाहता था। डिडंट वांट नहीं चाहता था मैं ये कहना, अलोन का वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद ये अलोन का वर्ड कहता है बदहवासी में मेरे मुंह से निकल गया। जहाँ पे आपको पता चल गया कैन आई सी यू। मैनेजर से जो जाती आदमी है, जो लीकॉक है, वो कहता है कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, कैसे? तन्हाई में। डिडंट वांट टू से अलोन, लेकिन वो ये अलोन का वर्ड यूज करना नहीं चाहता था। अब जारी बात है, जब मैनेजर को पता चला कि जनाब मुझसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं, मैनेजर फेल्ट राइटर हैज एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि शायद राइटर के पास कोई बहुत बड़ा राज है बताने के लिए, इंकशाफ करने के लिए। यानी अब मैनेजर को क्या लग रहा है कि शायद इसने कोई बहुत बड़ा राज बताना है, उसको रिवील करना है, उसका इंकशाफ करना है। यानी मैनेजर के माइंड में ये बात आ गई कि अगर ये बंदा मुझसे तन्हाई में मिलना चाहता है तो जारी बात है कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई बहुत बड़ा राज होगा जो मुझे ये बताना चाहता है।
टेक्स हिम टू प्राइवेट रूम। मैनेजर ने क्या किया, जारी बात है इतना बड़ा राज अगर वो बताना चाह रहा है ऑफ और सीक्रेट, और अगर सबके सामने वो सीक्रेट बताया गया तो हो सकता है कि मैनेजर को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो मैनेजर ने क्या किया, टेक्स हिम टू प्राइवेट रूम, उसे अलग कमरे में ले गया, सेफ फ्रॉम इंटरप्शन, ऐसी जगह पर जहां पर कोई मुदाखलत ना हो, जहां पर वो हर किस्म की मुदाखलत से महफूज हो, सेफ फ्रॉम इंटरप्शन, मुदाखलत से महफूज हो। टेक्स हिम टू प्राइवेट रूम, वो उसे प्राइवेट रूम में ले गया। अब आगे देखिए जी, प्राइवेट रूम में जाते हैं। ये प्राइवेट रूम में जाके क्या होता है, जी अब यहां पे वो प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। प्राइवेट रूम में जाके अब जारी बात है मैनेजर को लगता है कि बहुत बड़ा राज बताने वाला है, तो मैनेजर क्या करता है, प्राइवेट रूम में ले जाता है। प्राइवेट रूम में ले जाकर लॉक द डोर, दरवाजे को बंद कर देता है। यानी ऐसे नहीं कि दरवाजा जस्ट बंद किया, उसने चाबी की मदद से जो है वो दरवाजे को बंद किया ताकि बाहर से कोई बंदा अंदर ना आ सके। सैट डाउन, वो दोनों बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। अब मैनेजर और राइटर लीकॉक जो है, जो देहाती आदमी है इस चैप्टर में, वो दोनों प्राइवेट रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो याद रखने की बात यह है कि मैनेजर ने जाके क्या किया, दरवाजे को लॉक कर दिया और दोनों अब एक दूसरे को बैठकर देखने लगे। लीकॉक फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी ना था, यानी उसमें अब बोलने की हिम्मत नहीं थी। लीकॉक फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब लीकॉक के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, यानी अब उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। यानी इतना प्रोटोकॉल अलग कमरे में ले गया, कमरे में जाके जो है वो दोनों बैठ गए। अब वो लीकॉक और मैनेजर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन लीकॉक कुछ बोल नहीं रहा। मैनेजर सेड, यू आर पिंकर्टन्स, क्या आप पिंकर्टन एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं? ये पिंकर्टन एजेंसी क्या थी? ये फर्म है डिटेक्टिव्स की, जासूसों की, स्पाई। यानी मैनेजर को लगा कि शायद ये जासूस है, किसका? पिंकर्टन्स का, यानी पिंकर्टन एजेंसी का कोई नुमाइंदा है, ये जासूस है जो कोई शायद बहुत बड़ा राज बताने वाला है। अब जब इसने कहा कि आप पिंकर्टन से हो, इसके रिटर्न में राइटर जवाब क्या देता है? नो, नहीं, मैं पिंकर्टन से नहीं हूं। यानी उसके जवाब से ये जाहिर होता था, इट्स रिस्पॉन्स इंप्लाइज, इसका जवाब यह जाहिर करता था कि शायद वो पिंकर्टन से नहीं बल्कि किसी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता है। राइवल, मुखालिफ, यानी उसे लग ये रहा था कि वो बताना ये चाह रहा है कि वो पिंकर्टन से नहीं बल्कि मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता है। अब इससे जो है उसकी घबराहट और बढ़ गई, यानी हालात अब उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। यानी उसका जो अंदाज था वो ये बता रहा था कि शायद वो पिंकर्टन से नहीं बल्कि उसकी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता है। फिर होता क्या है, जब मैनेजर के साथ वो बात करता है, फिर वो मैनेजर को बताता है, हिम्मत बांध के बताता है कि वांट टू डिपॉजिट, करना क्या चाहता हूं, मैं आया हूं वांट टू डिपॉजिट, मैं जमा करवाने आया हूं। वांट टू डिपॉजिट, मुझे रकम जमा करवानी है। अब यहां पे मजे की बात, कहता ऑल मनी, मुझे अपनी तमाम दौलत जमा करवानी है। अब जब मैनेजर को पता चलता है कि एक बंदा आपसे, मैनेजर से अलोन तन्हाई में मिलने आया है और वो ये बता रहा है कि मुझे अपनी तमाम दौलत बैंक में जमा करवानी है, तो मैनेजर को लगा कि ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट होगा, फेयरली लार्ज अकाउंट। मैनेजर को क्या लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट होगा, लार्ज अकाउंट। अब जारी बात है, एक बंदा अगर तन्हाई में मिलता है तो बड़ा ही अकाउंट होगा ना। तो मैनेजर को लगा कि लार्ज अकाउंट अगर है तो ये शायद कोई रॉथस्चाइल्ड फैमिली से ताल्लुक रखता है,
किस फैमिली से जी? रॉथस्चाइल्ड फैमिली से, या फिर इसका ताल्लुक है यंग गॉल्ड। ये अमीर तरीन खानदान थे। कौन से? रॉथस्चाइल्ड एंड यंग गोल्ड। अब मैनेजर को लगता है कि ये अकाउंट बहुत बड़ा होगा, ये किसी नवाब खानदानों से ताल्लुक रखता होगा, यानी रॉथस्चाइल्ड फैमिली से, रॉथस्चाइल्ड खानदान से इसका ताल्लुक है, या फिर यंग गॉल्ड खानदान से इसका ताल्लुक है, यानी ये अमीर तरीन खानदान कंसीडर किए जाते हैं। तो मैनेजर जो देहाती आदमी था, उसका खौफ, उसकी परेशानी, उसका दुख जो था उसमें और इजाफा हो जाता है, क्योंकि मैनेजर अब कुछ और ही समझ बैठता है। यानी जब वो कहता है कि मैं तमाम दौलत अपनी जमा करवाना चाहता हूं, तो वो समझता है कि शायद ये बहुत बड़ा अकाउंट होगा, शायद ये कोई रॉथस्चाइल्ड या यंग गॉल्ड फैमिली से इस आदमी का ताल्लुक है। फिर एट द एंड होता क्या है? फिर वो मैनेजर को सच बताता है, रिवीलिंग द ट्रुथ, सच्चाई बताता है। क्या बताता है? Want to deposit $56 now and $50 every month। यानी बताता क्या है? want to deposit $56 now, अब कितने डॉलर जमा करवाने हैं? $56, and 50 every month, और हर महीने मैं $56 जमा करवाऊंगा। जब मैनेजर को ये बात पता चलती है, यानी मैनेजर तो समझ रहा था शायद ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली से ताल्लुक रखता है, यंग गॉल्ड फैमिली से, खानदान से ताल्लुक रखता है, नवाब खानदान से इसका ताल्लुक है। तो जब वो बताता है कि जनाब मैं $56 अब जमा करवाऊंगा, $50 हर महीने जमा करवाऊंगा, तो इस पर क्या हुआ? मैनेजर गॉट अप। जारी बात है, अब मैनेजर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ होगा? एंग्री। मैनेजर गॉट एंग्री एंड गॉट अप। मैनेजर शदीद गुस्से में आ गया और खड़ा हो गया। ओपन द डोर, मैनेजर ने दरवाजा खोला, एंड कॉल्ड अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट को आवाज दी। अकाउंटेंट कौन था? मोंटगोमरे। अकाउंटेंट का नाम क्या था जी? मोंटगोमरे। मोंटगोमरे को इसने आवाज दी। अब मोंटगोमरे अकाउंटेंट को आवाज देके बुलाता है कि ये आदमी अकाउंट खुलवाना चाहता है, यानी गुस्से से उसे बुलाता है कि जनाब तुम अकाउंटेंट हो गए, तुमने मुझे बुलाया, इससे मिलाया, तुम्हारा काम बनता था कि इस बंदे से पूछते कि क्या मामला है, लेकिन तुमने नहीं पूछा। तो ये बंदा तो सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता है और मेरा इसने इतना वक्त जाया कर दिया। यानी इस डांट से कहता है कि मैं और बदहवास हो गया। यानी मैनेजर का गुस्सा देखकर मैं और बदहवास हो गया। क्या बदहवासी थी? कहता है बिग आयरन डोर, एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। स्टेप्ड इन, कहता है वो बड़ा लोहे का दरवाजा था और मैं उस दरवाजे में घुस गया। यानी वो देहाती आदमी उस दरवाजे में, स्टेप्ड इन, और वो देहाती आदमी इस दरवाजे में घुस गया। इन फैक्ट इट वॉज सेफ डोर, हकीकत ये थी कि वो सेफ अलमारी का दरवाजा था। यानी वो बदहवासी में राइटर के साथ क्या हुआ, देहाती आदमी के साथ क्या हुआ, वो दाखिल हो गया किस में? सेफ डोर में। यानी निकलना तो वो कमरे से, प्राइवेट रूम से बाहर जाता था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ? वो सेफ रूम के दरवाजे में दाखिल होकर सेफ में घुस गया, जिस पर मैनेजर ने गुस्से से कहा कम आउट ऑफ इट, इस सेफ अलमारी से बाहर आ जाओ। मैनेजर सेड कोल्डली, मैनेजर ने इंतहाई रूखे बदतमीज लहजे में कहा, यानी मैनेजर ने इंतहाई गुस्से वाले लहजे में कहा कि यहां से बाहर निकलो। अब यहां पे आपने जब आपको पता चल गया कि जब उसने सच्चाई बताई कि जनाब मैं $56 जमा करवाना चाहता हूं, $50 मैं हर महीने जमा करवाऊंगा, जिस पर मैनेजर को गुस्सा आ गया। मैनेजर खड़ा हुआ, उसने दरवाजा खोला और मोंटगोमरे जो अकाउंटेंट था उसको उसने आवाज दी। एक बड़ा दरवाजा था, जबकि जो देहाती आदमी था उसने वहां से निकलने की कोशिश की। इनफैक्ट इट वॉज सेफ डोर, जिस दरवाजे से उसने निकलने की कोशिश की वो हकीकत में सेफ अलमारी का दरवाजा था। कम आउट ऑफ इट, वो इससे बाहर निकल आया। मैनेजर सेड कोल्डली कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलो, मैनेजर ने गुस्से से कहा। अब मैनेजर साहब ने जो है वो उसको अकाउंटेंट के पास भेज दिया है। अकाउंटेंट को बुला के अकाउंटेंट के हवाले कर दिया कि जनाब इस बंदे का अकाउंट खोलो। अब वो अकाउंटेंट के पास चला जाता है। अकाउंटेंट क्या करता है? जारी बात है, अब बेचारा पहले जो देहाती आदमी है वो इंतहाई
जिल्लत उठाकर आ रहा होता है। यानी एक बंदा पहले वो गुस्से से खड़ा होता है, गुस्से का इजहार करता है, और गुस्से का इजहार का बदहवासी का ये नतीजा होता है कि वो सेफ अलमारी में घुस जाता है और ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। अब उस इंसल्ट की वजह से, उस मिस एडवेंचर की वजह से, हिज फेस वाज गास्टली पेल, इसका चेहरा शर्म के मारे जर्द हो चुका होता है, यानी वो घबराया हुआ होता है, बदहवास हो चुका होता है। पोक द मनी बाल ऑफ मनी, अब वो क्या करता है, उस बदहवासी में वो जो पैसों की उसने बाल से बनाई होती है वो धकेल देता है अकाउंटेंट के सामने। वहां पे क्या करता है, अकाउंटेंट जो है वो रकम लेता है और दूसरे क्लर्क को देता है, जो वहां पे काम कर रहे होते हैं उन क्लर्क को देता है। अब क्लर्क जो है वो उस रकम का जो रकम के हवाले से जो है वो अकाउंट खोलते हैं। अब अकाउंट में इसे पूछते हैं कि कितनी रकम लिखनी है, वो लिखते हैं और साइन द बुक, और इसे साइन करवाते हैं। अब पोक द बॉल ऑफ मनी, उसने रकम जो थी, रकम की जो बाल थी उसने अकाउंटेंट के सामने भेजी। अकाउंटेंट ने किसको दे दी, क्लर्क को दे दी। और क्लर्क ने क्या किया, क्लर्क ने उस पर अमाउंट लिखवाई और इससे सिग्नेचर करवा दिए। यानी क्लर्क ने क्या काम किया, क्लर्क ने इस पर अमाउंट लिखवाई और इस पर सिग्नेचर करवाए। यानी जो रकम थी वो क्लर्क के पास चली गई, क्लर्क ने अकाउंट खोलकर इसे अमाउंट और इस पर सिग्नेचर करवा लिए। अब अकाउंट खुल जाने के बाद क्या हुआ, जब इसे बता दिया गया कि जनाब, इसने पूछा फिर कि जनाब मेरा अकाउंट खुल गया है, तो उन्होंने कहा जी जनाब बिल्कुल आपका अकाउंट खुल गया है। तो फिर जनाब क्या कहते हैं, वांट टू डिपॉजिट, वांट टू विथड्रॉ $6। अब वो कहता है कि मैं $6 निकलवाना चाहता हूँ। यानी वो वहां पे जो है उनको कहता है कि मुझे आप चेक दें और मैं चेक से जो है वो रकम निकलवाना चाहता हूँ। अब वो चेक लेता है और उसे बताते हैं कि हाउ टू राइट ऑन चेक, यानी चेक लिखना कैसे है, ये उसको कोई आदमी बताता है, कोई क्लर्क बताता है कि चेक पर कैसे लिखते हैं। अब वो चेक लिखना शुरू करता है, वांट टू विथड्रॉ $6, करना चाहता क्या है, $6 निकलवाना। बट ही रोट 56 इंस्टेड ऑफ 6। हुआ क्या कि इसने 56 की बजाय, 6 की बजाय $56 लिख दिए। यानी बड़ी गलती क्या हुई, $6 की बजाय इसने वहां पर $56 लिख दिए। यानी जमा कितने करवाए थे, $56, और निकलवा कितने रहा है, 56। निकलवाना चाहता कितने था, $6। जब ये चेक आगे आदमी को दे देता है तो आदमी जब देखता है तो चेक देखने के बाद, आर यू ड्रॉइंग ऑल द मनी, क्या तुम अपनी तमाम रकम निकलवाना चाहते हो। ओह माय गॉड, जब उसने कहा कि आप अपनी तमाम रकम निकलवाना चाहते हो तो इस वक्त ली को रियलाइज हुआ कि इम्पॉसिबल टू डिफेंड, यानी अब इस बात को डिफेंड करना क्या है, अब इस बात की वजाहत करना क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी अब गलती बताऊं कि जनाब मैं $6 निकलवाना चाहता था, ओ हो गलती होगी, अब ये 56 लिखे गए। अब उसने कहा जी इस बात को डिफेंड करना ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी। तो ली कॉक ने क्या रिस्पॉन्स दिया, अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या दिया, रिप्लाई देता है जी एवरी सेंट ऑफ इट, यानी जो रकम मैंने जमा करवाई है उसकी मैं एक एक पाई जो है वो निकलवाना चाहता हूं। यानी अब उसने अपना गुस्सा ऐड कर दिया, यानी ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि शायद ही वाज इंसल्टेड। क्या हुआ है कि वो इंप्रेशन दे रहा है कि शायद उसकी बेइज्जती की गई है, बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया है और वो बैंक के साथ मजीद लेन देन करना नहीं चाहता। अब फिर वो कहता है कि अच्छा तुम निकलवाना चाहते हो एवरी सेंट ऑफ इट, जारी बात है आपकी रकम है, आपकी दौलत है, तो आप निकलवा सकते हैं। तो आगे से वो क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू हैव इट, यानी आप ये रकम कैसे हासिल करेंगे, 5-5 रुपए के नोट दूं, 10-10 के दूं, 50-50 के दूं। कहता इन 50s। अब यहां पे देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है जी इन 50s, यानी मैं 50-50 लूंगा। रकम कितनी थी, 56। अब उसने क्या किया, उसने एक 50 का नोट इसे दे दिया। अब उसने तंजन पूछा कि बाकी, यानी रिमेनिंग, यानी आपने तो कहा था जनाब 50-50, तो ये 50 तो आपके पास आ गए, अब बाकी रकम का क्या करना है। तो फिर उसने कहता है कि मुझे $6 भी जो थे वो दे दिए।
यानी वो तंज कर रहा था, वो इंसल्ट कर रहा था। तो कहता मैं ये फील कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अब जारी बात है, वो बेचारा इस मिस एडवेंचर के बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो $56 उसको मिल जाते हैं। तो जब वो एग्जिट करता है, जब वो वहाँ से निकलता है, रोयर्स ऑफ लाफ्टर, जो बैंक के लोग होते हैं, जो बैंक के क्लर्क होते हैं, वो तो काम छोड़ के बैठे होते हैं टू सी हिम। यानी एक अजूबा जो उनके बैंक में आ चुका है, उस अजूबे को देखने के लिए तमाम क्लरिकल स्टाफ ने काम रोक दिया है। तो जैसे ही वो उस बैंक से बाहर निकलता है तो जो रोयर्स ऑफ लाफ्टर, जो कहे थे, जो हंसी थी, वो कहता है कि मैं बाहर सुन सकता था। लेकिन अब कहता है कि वो हंसी जो थी वो बैंक की छतों को छू रही थी, मैं उस हंसी को सुन सकता था, वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब कहता मैं खामोशी से वहां से बाहर निकल आया। अब आगे क्या होता है? अब आगे कहता जी आफ्टर हिज एडवेंचर, ये एडवेंचर जो था, ये मुहिम जो थी जी, इसके बाद इसने क्या किया, रकम तो सारी की सारी उसने निकलवा ली। जब रकम उसने सारी की सारी निकलवा ली, इन कैश ही इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट। अब वो क्या करता था, जो कैश होता था, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जो उसके पास रकम होती थी, कैश में जो रकम होती थी वो पॉकेट की, जो ट्राउजर की पॉकेट की थी, उसमें रखता था। और जो उसने बचा के रखनी होती थी रकम, सेविंग जो थी, वो सॉक्स में छुपा के रखता था। यानी एडवेंचर के बाद उसको दोबारा कभी बैंक नहीं गया, नेवर वेंट टू बैंक, वो कभी बैंक नहीं गया। किसी कीमत पर भी उसने बैंक ना जाने का फैसला किया, डिसाइडेड नेवर टू गो टू बैंक। और इसने फैसला कर लिया कि वो अब कभी बैंक नहीं जाएगा। जो कैश में रकम होगी वो ट्राउजर की जेब में रखेगा, और जो उसकी सेविंग होगी वो अपनी जराबों में संभाल कर रखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ली कॉक ने जो है ये बहुत ही मज़ाहिया और अच्छा चैप्टर लिखा है। तो इस चैप्टर की आपको यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। आप उस रीडिंग को भी ज़रूर जो है वो आपने इस चैप्टर की जब आपको स्टोरी पता चल जाए, जब आपको स्टोरी समझ आ जाए, तो उसके बाद आप लोग रीडिंग लाजमी किया करेंगे, रीडिंग लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम नहीं कर पाते। हाँ, इसका फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाती है, और उसके साथ एडिशनल चीज़ें जो होती हैं उनकी भी आपको समझ आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर की रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर की रीडिंग करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर की रीडिंग को अच्छे से समझने के लिए आप लोग चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरह से सुनिएगा। तो चैप्टर की रीडिंग का आगाज करते हैं। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, मैं जब भी बैंक में जाता हूं, आई गेट रैटल्ड, बदहवास हो जाता हूं। रैटल्ड मीन बदहवास होना। राइटर कहता है कि जब भी मैं बैंक में जाता हूं तो मैं बदहवास हो जाता हूं। द क्लर्क्स रैटल्ड मी, क्लर्क मुझे बदहवास करते हैं। द विकेट्स रैटल्ड मी, खिड़कियां कैबन मुझे बदहवास करते हैं। द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी, रकम का नज़ारा मुझे बदहवास करता है। एंड एवरीथिंग रैटल्स मी, और बैंक में मौजूद हर चीज़ मुझे बदहवास करती है। यानी बैंक में मौजूद रोशनी, बैंक में मौजूद यूनिफॉर्म में मौजूद एहलकार, अफसरान, वर्कर, बैंक में मौजूद रकम, बैंक में मौजूद खिड़कियां, बैंक में मौजूद कैबन, हर चीज़ बैंक में जो मौजूद होती है वो मुझे बदहवास करती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, मैं जब भी बैंक की दहलीज को अबूर करता हूँ। अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट कारोबार करना, लेन देन करना, और जब भी मैं लेन देन करने की कोशिश करता हूँ, देयर वहाँ,
आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं एक गैर जिम्मेदार इडियट बन जाता हूँ। कहता जब भी मैं बैंक में जाता हूँ, जब भी मैं बैंक के साथ लेन देन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एक इर्रेस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता हूँ। आई नो दिस बिफोर हैंड, ये मैं पहले से जानता था। बट माई सैलरी हैड बीन रेज्ड, लेकिन मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया था टू $56 अ मंथ, एक महीने में $56 तक, यानी मेरी एक महीने की तनख्वाह बढ़कर $56 तक हो गई थी। एंड आई फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया था द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि बैंक ही इसके लिए वो वाहिद जगह है, यानी इसकी हिफाजत के लिए बैंक वाहिद जगह है जहां पे ये महफूज रह सकती है। सो आई शैम्बर्ड इन, मैं लड़खड़ाते हुए गया। लुक्ड टिमिडली, घबराते हुए देखा। राउंड एट क्लर्कों की जानिब, और मैंने क्लर्कों की जानिब घबराते हुए देखा। टिमिडली, घबराते हुए, मैंने घबराते हुए क्लर्कों की जानिब देखा। आई हैव एन आइडिया, मुझे ख्याल था, मुझे अंदाजा है, दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट, एक शख्स जिसने अकाउंट खुलवाना हो, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, वो मैनेजर से मशवरा करता है। यानी मुझे ये अंदाजा तो है कि जिस बंदे ने अकाउंट खुलवाना हो तो वो उस अकाउंट खोलने के लिए मैनेजर से मशवरा करता है, या जिस बंदे ने अकाउंट खुलवाना हो तो उसे मैनेजर से मशवरा करना चाहिए। आई वेंट अप टू अ विकेट, मैं गया, टू अ विकेट, खिड़की के करीब, मार्क जिस पर लिखा हुआ था अकाउंटेंट, मैं उस खिड़की के पास गया, मैं उस कैबिन के पास गया जहां पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल, अकाउंटेंट था टॉल दराज का, कूल डेविल ठंडे मिजाज का शैतान, और अकाउंटेंट दराज का ठंडे मिजाज का शैतान था। द वेरी साइट ऑफ हिम, और उसको देखते ही, उसकी शक्ल देखते ही, रेटल्ड मी, मैं घबरा गया। उसकी शक्ल देखते ही मैं घबरा गया। उसकी शक्ल ने मुझे परेशान कर दिया, यानी उसकी शक्ल नहीं कहता कि मुझे परेशान कर दिया। द वॉइस वाज पल्चरल, और मेरी आवाज गमगीन हो गई, मेरी आवाज धीमी हो गई, मेरी आवाज फीकी पड़ गई, यानी मैं जो कुछ बोलना चाह रहा था वो मुनासिब अंदाज में बोल नहीं पा रहा था। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? पल्चरल, उदास, गमगीन, फीकी, धीमी। कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? आई सेड, मैंने कहा। एडेड स्लोमली संजीदगी से कहा। अलोन, तन्हा। क्या कहता है कि कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूं? आई सेड, मैंने कहा। एडेड स्लोमली, संजीदगी से इजाफा करते हुए। अलोन, तन्हा, क्या मैं तन्हा मैनेजर से मिल सकता हूं? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाई आई सेड अलोन, कि मैंने ये अलोन का वर्ड क्यों यूज किया। कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया। सर्टेनली, यकीनी तौर पर। सेड द अकाउंटेंट ने कहा। फेड हिम, और वो अकाउंटेंट मैनेजर को ले आया। सर्टेनली, जरूर। सेड अकाउंटेंट ने कहा जरूर, आप जरूर मिल सकते हैं। एंड फेड हिम, वो गया और मैनेजर को ले आया। द मैनेजर वाज अ ग्रेव, मैनेजर एक संजीदा, काम, पुरसकून मैन आदमी था। मैनेजर एक संजीदा और पुरसकून दिखाई देने वाला आदमी था। आई हैड माई $56, मैंने अपने $56 थामे हुए थे। क्लच्ड, भींच कर। इन क्रम्बल्ड बाल की शक्ल बनाकर, मैंने $56 बाल की शक्ल बनाकर अपने हाथ में रखे हुए थे। इन माई पॉकेट, अपनी जेब में। और मैंने $56 बाल की शक्ल बनाकर, भींच कर अपनी जेब में रखे हुए थे। आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड, मैंने कहा। गॉड नोज, खुदा जानता है। आई डिडंट डाउट इट, मुझे कोई शक नहीं था। यानी आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे वो मैनेजर से सवाल करता है कि जनाब क्या आप मैनेजर हैं? अब आगे क्या कहता है? गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट, कहता है खुदा जानता है कि मुझे इस पर कोई शक नहीं था। यस, जी हाँ,
ही सेड, इसने कहा, हाँ मैं मैनेजर हूँ। कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? आई आस्क, मैंने कहा, अलोन, अकेले में, क्या मैं आपसे अकेले में मिल सकता हूँ? आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, कहता है कि मैं दोबारा ये अगेन मैं ये अलोन का वर्ड यूज करना नहीं चाहता था। बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन इसके बगैर भी चीजें वाजे नजर आती थी। द मैनेजर लुक्ड एट मी, मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, इन सम अलार्म, घबरा कर, मैनेजर ने घबरा कर मेरी तरफ देखा। He felt that, उसे महसूस हुआ, I had an awful secret to reveal, कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा या खौफनाक राज है बताने के लिए। Come in here, यहाँ आ जाओ, he said, इसने कहा, and led the way to a private room, और वो मुझे एक प्राइवेट कमरे में ले गया। He turned the key in the lock, और उसने चाबी से दरवाजा लॉक कर दिया। We are safe, हम महफूज हैं, फ्राम इंटरप्शन, मुदाखलत से, हेयर, यहाँ, हम यहाँ हर किस्म की मुदाखलत से महफूज हैं। He said, इसने कहा, sit down, आप बैठ जाएं। We both sat down, हम दोनों बैठ गए, and looked at each other, और हम एक दूसरे को देखने लगे। I found no voice to speak, अब मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं था, यानी अब मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। You are one of the Pinkertons man, आप पिकर्टन एजेंसी के आदमी हो। I presume, मेरा ख्याल है, he said, इसने कहा, मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप पिकर्टन एजेंसी के आदमी हो, यानी आप कोई जासूस हो। He had gathered from my mysterious manner, he had gathered, इसने अंदाजा लगाया था, gathered अंदाजा लगाया था, mysterious manner पुर असरार अंदाज से, इसने मेरे मिस्टीरियस मैनर से अंदाजा लगाया था, दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, कि मैं कोई जासूस हूँ, कोई स्पाई हूँ। आई न्यू वट ही वॉज थिंकिंग, मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मेरी हालत और भी बदतर हो गई, यानी मेरी घबराहट और बढ़ गई, मैं और ज्यादा बदहवास हो गया। नो, नहीं नहीं, नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स, मेरा ताल्लुक पिंकर्टन से नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट, और इससे ये मीनिंग निकलता था कि आई केम फ्रॉम राइवल एजेंसी, के मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता हूँ, यानी वो कहता है कि मैंने इस अंदाज में कहा कि जैसे मैं किसी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता हूँ। टू टेल द ट्रूथ, सच बताऊँ तो, आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी, as if I had been prompted to lie about it, ऐसे जैसे मुझे झूठ बोलने पर उकसाया जा रहा हो। I am not a detective at all, मैं बिल्कुल भी जासूस नहीं हूँ। I have come to open an account, मैं यहाँ अकाउंट खुलवाने आया हूँ। I intend to keep all my money in this bank, I intend, मैं इरादा रखता हूँ, टू कीप, रखने का, ऑल माई मनी, अपनी तमाम दौलत, मैं अपनी तमाम दौलत बैंक में रखने का इरादा करता हूँ। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर को कुछ सुकून महसूस हुआ, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी वो संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ, अब उसने नतीजा अखज़ किया, दैट के आई वॉज सन, के मैं बेटा हूँ। अब उसने नतीजा अखज़ किया कि शायद मैं बेटा हूं बैरन रथचाइल्ड खानदान से, एंड और या यंग गाउड खानदान का। और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसे लग रहा है कि मैं बैरन रथचाइल्ड या यंग गाउड खानदान का बेटा हूं, चश्मो चिराग हूं। ही कंक्लूडेड नाउ, अब उसने नतीजा अखज़ किया, यानी जब मैंने कहा कि मैं अपनी तमाम दौलत निकलवाना चाहता हूं, तो मैनेजर को लगा कि शायद मेरा ताल्लुक रथचाइल्ड खानदान से है या यंग गाउड खानदान से है। रथचाइल्ड और यंग गाउड अमीर तरीन खानदान थे, जिनके बारे में राइटर जो है वो जिक्र कर रहा है। अ लार्ज अकाउंट, ये बहुत बड़ा अकाउंट होगा।
आई सपोज, मेरा ख्याल है। ही सेड, इसने कहा। मैनेजर ने कहा मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अकाउंट है। फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़ा है। यानी जारी बात है मैनेजर को लग रहा था कि इसका ताल्लुक जो है वो रॉथस्चाइल्ड ख़ानदान से है या गाउड ख़ानदान से है, तो ये बहुत बड़ा अकाउंट होगा ये, क्योंकि ये सारी दौलत जमा करवाना चाहता है। फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़ा है। आई विस्पर्ड, मैंने जवाब दिया। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ, मैं $56 अब जमा करवाना चाहता हूँ। एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, और $50 हर महीने जमा करवाना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि $56 अब जमा करवाऊँ और हर महीने आपको $50 जमा करवाया करूँ। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर गुस्से में आकर खड़ा हो गया। ओपन द डोर, इसने दरवाज़ा खोला। कॉल्ड द अकाउंटेंट, और इसने अकाउंटेंट को आवाज़ दी। मैनेजर गुस्से से खड़ा हो गया। गॉट अप, खड़ा हो गया। कैसे? गुस्से से। मैनेजर गुस्से से खड़ा हो गया, दरवाज़ा खोला और अकाउंटेंट को आवाज़ दी। यानी वो तो समझ रहा था कि शायद ये बहुत बड़ा अकाउंट है, लेकिन उसने बता दिया कि जनाब मैं $56 इस महीने में जमा करवाऊंगा और बाकी हर महीने में $50 मैं आपको जमा करवाया करूंगा। मिस्टर मॉन्टगोमरे, ही सेड अनकाइंडली लाउड, उसने तलखी से ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर मॉन्टगोमरे, दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ये नौजवान, ये आदमी अकाउंट खुलवाना चाहता है। डिपॉजिट $56, ये आदमी $56 जमा करवाएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह बखैर। आई रोज, मैं उठ खड़ा हुआ। यानी वो देहाती आदमी जो था, वो राइटर जो है वो कहता है मैं खड़ा हो गया। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन, एक बड़ा लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, प्राइवेट कमरे की एक तरफ, प्राइवेट कमरे में एक तरफ लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, आई सेड, मैंने कहा। एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं उस अलमारी में घुस गया। यानी वो जो लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं उस दरवाजे में घुस गया। कम आउट, बाहर निकल आओ। सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने गुस्से से कहा, रूखे अंदाज में कहा। एंड शोड मी द राइट वे, शोड मी द अदर वे, और मुझे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता दिखाया। यानी यहाँ पे क्या करता है, वो सेफ अलमारी में घुस जाता है और जहाँ से जो है वो मैनेजर उसे गुस्से से बाहर निकालता है और उसे सीधा रास्ता दिखाता है कि यहाँ ये है वो रास्ता बाहर जाने का। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट, मैं अकाउंटेंट के पास गया, अकाउंटेंट की कैबिन के पास गया। एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी, और पैसों की बाल मैंने धकेल दी। एट हिम, इसकी जानिब। विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट, तेज हरकत करते हुए। एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्योरिंग ट्रिक, जैसे मैं कोई मजाया करतब कर रहा हूँ। माई फेस वॉज गॉस्टली पेल, मेरा चेहरा खौफनाक हद तक जर्द था। हेयर आई सेड, हेयर डिपॉजिट इट, इसको जमा करो। आई सेड, मैंने कहा। द टोन ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज का लहजा, सीम टू मीन, घटिया मालूम होता था। लेट अस डू द पेनफुल थिंग, लेट अस, चलो, डू द पेनफुल थिंग, ये मुश्किल काम कर दो। वाइल द फिट इज ऑन अस, ऐसा ना हो कि मुझे दौरा पड़ जाए। फिट ऑन अस, दौरा पड़ जाए। यानी वो कहता है कि मैंने पैसे उनके सामने किए और उन्होंने कहा कि जल्दी से ये रकम जमा करो, और मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से ये तकलीफ दे काम ख़त्म कर दो। ऐसा ना हो कि इस तकलीफ़ को, इस ज़िल्लत को बर्दाश्त करते करते मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाए और मुझे अटैक हो जाए। ही टुक द मनी, इसने रकम ली। एंड गेव इट टू द अनदर क्लर्क, और उसने ये रकम दूसरे क्लर्क को दे दी। ही मेड मी राइट द सम ऑफ ऑन अ स्लिप, उसने स्लिप पर मुझे ये रकम लिखवाई, मुझसे ये रकम लिखवाई। साइन माई नेम इन अ बुक, और एक किताब पर मेरे नाम के दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू, मैं मज़ीद नहीं जानता था। वट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। कहता है इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था। द बैंक स्वाम बिफोर माई आइज़, और बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। कहता है इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता कि बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या ये रकम जमा हो गई। आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने खोखली कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने खोखली कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, क्या ये रकम जमा हो गई।
इट इज़, ये रकम जमा हो गई है, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने कहा। देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक, मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वाज टू ड्रॉ आउट $6, मेरा ख्याल $6 निकलवाने का था। फॉर प्रेजेंट यूज़, मौजूदा इस्तेमाल के लिए, और मेरा ख्याल मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 निकलवाने का था। समवन गिव मी अ चेक बुक थ्रू द विकेट, और किसी ने मुझे कैबिन से, खिड़की से एक चेक बुक दी। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी, और किसी ने मुझे बताना शुरू कर दिया हाउ टू राइट इट आउट, कि इस पर कैसे लिखना है। किसी ने मुझे चेक बुक दे दी और किसी ने मुझे ये बताना शुरू कर दिया कि ये चेक लिखना कैसे है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट, बैंक में मौजूद लोग ऐसा तासुर रखते थे दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलीनियर, कि मैं जैसे कोई खबती करोड़पति हूँ, जैसे मैं कोई गैर इनवैलिड, खबती, नामाकूल, ऐसे में ऐसा इंप्रेशन दे रहे थे जैसे उन्हें लग रहा था कि ये मैं कोई खबती किस्म का, नामाकूल किस्म का करोड़पति हूँ। आई रोट समथिंग, जाहिल किस्म का करोड़पति हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कोई चीज़ लिखी, कुछ लिखा। एंड थ्रस्ट इट, और मैंने ये चेक थमा दिया। टू अ क्लर्क, क्लर्क को। ही लुक्ड एट इट, और उसने इस चेक की जानिब देखा। व्हाट, क्या? आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप ये तमाम रकम निकलवाना चाहते हैं? ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने हैरानगी से पूछा, उसने हैरान होकर पूछा कि क्या आप ये तमाम रकम निकलवाना चाहते हैं? देन आई रियलाइज दैट, फिर मुझे एहसास हुआ कि आई हैड रिटर्न 56, कि मैंने $56 लिख दिए हैं इंस्टेड ऑफ 6 की बजाय। कहता ये वो लम्हा था जब मुझे पता चला कि मैंने 56 लिख दिए हैं $6 की बजाय। आई वॉज टू फार गॉन टू रीज़न, अब मेरी अकल जवाब दे चुकी थी। आई हैड अ फीलिंग दैट, अब मुझे लगता था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि इस बात की वजाहत करना अब नामुमकिन है। कहता मुझे लगता था कि अब इस बात की वजाहत नहीं की जा सकती। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड राइटिंग, तमाम क्लर्कों ने काम करना बंद कर दिया था। टू लुक एट मी, मुझे देखने के लिए, तमाम क्लर्कों ने मुझे देखने के लिए काम करना बंद कर दिया था। रेकलेस विद माइसरी, मुसीबत से लापरवाह। आई मेड अ प्लंग, मैंने भी कह दिया। यस द होल थिंग, हाँ तमाम रकम। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई, यानी मैं 56 के $56 निकलवाना चाहता हूँ। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम बैंक, आप बैंक से रकम निकलवाना चाहते हो। एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पाई, मैं बैंक से एक एक पाई निकलवाना चाहता हूँ। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम अब कभी रकम जमा नहीं करवाओगे? सेड द क्लर्क, क्लर्क ने कहा। एस्टोनिश्ड, हैरान होते हुए, क्लर्क ने हैरान होते हुए कहा क्या तुम अब कभी इस अकाउंट में जमा रकम नहीं करवाओगे? नेवर, नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी, एक अहमकाना सोच, उम्मीद मेरे दिमाग में अटक गई। दैट के दे माइट थिंक, कि वो सोचें, समवन हैड इंसल्टेड मी, कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था। शायद वो समझे कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी है। दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, और शायद मैंने उस वजह से अपना जहन बदल लिया है। आई मेड अ रेच्ड अटेम्प्ट, और मैंने ये बदबख्त कोशिश की है। टू लुक लाइक अ मैन, एक ऐसा आदमी दिखाई देने की। विद फेयरफुली क्विक टेम्पर, जो खौफनाक हद तक बदमिजाज हो, और मैंने खौफनाक हद तक बदमिजाज आदमी बनने की बदबख्त कोशिश की है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क रकम देने को तैयार हो गया। हाउ विल यू हैव इट, आप ये रकम कैसे वसूल करेंगे? ही सेड, इसने कहा। व्हाट, क्या? हाउ विल यू हैव इट,
आप ये रकम कैसे वसूल करेंगे, यानी आप कैसे रकम लेंगे, 10-10 के नोट लेंगे, 20-20 के लेंगे, 50-50 के लेंगे। ओह, आई कॉट हिज मीनिंग, ओह मुझे इसकी समझ आ गई। एंड आई आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और मैंने सोचने की कोशिश किए बगैर जवाब दिया इन 50s, 50-50 के नोट। यानी वो राइटर कहता है कि मैंने बगैर सोचे जवाब दिया कि मैं 50-50 के नोट लूँगा। ही गेव मी $50 बिल, उसने मुझे $50 का बिल दिया। एंड 6, और साथ में सवाल कर दिया। आस्क ड्राइली, रूखे अंदाज में पूछा। एंड द 6, और बाकी $6 आप कैसे लेंगे। ही गेव इट टू मी, उसने मुझे वो $6 भी दे दिए। एंड आई रश्ड आउट, और मैं वहाँ से तेज़ी से निकल गया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, जैसा कि बड़ा दरवाज़ा मेरे पीछे से बंद हुआ। आई कॉट द इको ऑफ रॉयर, मैंने शोर की गूंज सुनी। लाफ्टर, कहकहों की, हंसी की। मैंने कहकहों के शोर की गूंज सुनी। दैट वेंट टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो बैंक की छत को छू रही थी। वो कह के जो बैंक की छत को छू रहे थे, उन कहकहों की आवाज़ को मैंने सुना। सिंस देन, उस वक़्त से आई बैंक नो मोर, मैं कभी बैंक में नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश, मैंने कैश में अपनी रकम रखी। इन माई ट्राउज़र पॉकेट, अपनी ट्राउज़र की जेब में। एंड माई सेविंग, और मैंने अपनी सेविंग रखी। इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, अपनी जुराबों में। और मैंने अपनी सेविंग जो थी वो अपनी जुराबों में रखी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों ने इसकी रीडिंग हमने की अभी, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन शायद आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ। तो क्वेश्चन इसके आसान से हैं, आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। दोबारा देख लेते हैं। व्हाट लाइट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन थ्रो ऑन लीकॉक स्टेट्स ऑफ माइंड व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, लुक्ड टिमिडली राउंड, शैम्बर्ड। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? इसको आपने आंसर करना है। What was the attitude of the manager toward the Leacock on learning that he only wished to deposit $56? ये 6 क्वेश्चन है आपके इसमें। What other blunder did Leacock commit after leaving the manager's office? मैनेजर ऑफिस से निकलते हुए उसने कौन कौन सी गलतियाँ की, यानी वो सेफ अलमारी में घुस गया, ठीक है, और वहाँ से उसे निकालना पड़ा। तो आफ्टर हिज मिस एडवेंचर इन द बैंक, वेयर डिड ही कीप हिज मनी, कहाँ पे वो रकम रखता था, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। गिव एज मनी एग्जाम्पल एज यू कैन टू शो दैट लीकॉक वाज फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट इन द बैंक ऑल द टाइम ही वाज देयर। इस चैप्टर का भी आंसर आप लोगों ने करना है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आप अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो हम हीरोज़ स्टार्ट करेंगे। हीरोज़ का चैप्टर नंबर 1 द फर्स्ट ईयर एट हैरो का हम आगाज़ करेंगे। इस प्रोज के पोर्शन के हमने जो है वो 5 चैप्टर कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर हमने किया वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, 4th चैप्टर हमने किया एंड ऑफ टर्म, 5th चैप्टर किया हमने डिस्ट्रॉइंग बुक्स, 6th चैप्टर किया द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, और 7th चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है द फाइनेंशियल कैरियर। अब हम हीरोज़ का स्टार्ट करेंगे। हीरोज़ का फर्स्ट चैप्टर जो है द फर्स्ट ईयर हैरो का जो है वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा।